अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, न्यू स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन उससे पहले अपनी हैंड फ्रीज लगा लीजिए। चाय का मूड है तो चाय बना लीजिए, क्योंकि मौसम थोड़ा सर्द हो चुका है और अब सर्दियाँ करीब करीब हैं तो ब्लैंकेट्स भी निकलने वाले हैं। तो रात में हॉरर स्टोरी सुनने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। लेकिन कहानी सुनने से पहले अपने इर्द गिर्द का हिसार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये मखलूक अपनी कहानियाँ सुनती हैं तो बहुत इंटरेस्ट के साथ आपके करीब आके बैठ जाती हैं और अपने बारे में सुनती हैं कि आप उनके बारे में क्या कह रहे हैं। तो अपना हिसार कर लीजिए, मैं अपनी कहानी शुरू करने वाली हूँ। ये कहानी है मेरी नानी की, जो कि बिल्कुल रियल है। इसका एक एक लफ्ज़ सच्चा है और ये कहानी कोई 50 साल से ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि मेरी अम्मी उस वक्त बहुत छोटी थी जब ये किस्सा हुआ। उस वक्त कराची में, क्योंकि हम सर्वेंट क्वार्टर्स हुआ करते थे, तो मेरे नाना क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम थे और साथ में एक जॉब भी करते थे, जो कि पीएफ सिनेमा में उनकी जॉब थी, कैशियर की। उस वक्त वो 2 जॉब्स करते थे, तो रात में बहुत ज़्यादा लेट आते थे, यानी तकरीबन 12 से 1 का टाइम हो जाता था। क्योंकि उस वक्त ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, यानी हमारे मोबाइल्स नहीं थे, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोग जल्दी सो जाते थे। और 12 से 1 का टाइम यानी कि आधी रात का टाइम तस्वुर किया जाता था। उस वक्त मेरी अम्मी, मेरे मामू, खाला सब बहुत छोटे थे। मेरी नानी बताती हैं कि उस वक्त उनके घर के करीब एक कचरा कुंडी भी थी, जो कि पूरी बाउंड्री वॉल बनी हुई थी और लोग वहाँ पे कचरा डाल के जाते थे। लेकिन उस कचरा कुंडी में क्योंकि इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, इस तरह के असरात वहाँ पे इस तरह के हो जाते हैं, तो वो बताती हैं कि मेरे नाना क्योंकि बहुत लेट आते थे, तो जब वो आते थे तो वो पहले खिड़की पे नॉक करते थे, क्योंकि डोर बेल्स नहीं होती थी उस दौर में। और दरवाज़ा जो था, मेन दरवाज़ा जो था घर का, वो काफ़ी दूर था। उस घर, क्योंकि अंदर घर का हिस्सा अलग था, आगे फिर कच्ची क्यारी बनी होती थी, उसको पार करके फिर मेन डोर आता था। तो पहले मेरे नाना खिड़की पे नॉक करते थे और उसके बाद फिर वो जाके दरवाज़े पे खड़े होते थे, फिर मेरी नानी जाके दरवाज़ा खोलती थी। तो किस्सा कुछ यूँ हुआ कि हवाएं, क्योंकि गुज़र होता है, वो अगर एक मख़सूस टाइम पे एक रूटीन बन जाता है इंसान का कि एक ही वक्त में मतलब आ रहा हो और वो दरवाज़ा खटखटा रहा हो या कुछ बोल रहा हो, तो वो हवाएं अक्सर कैच कर लेती हैं। और रात के टाइम तो इस तरह के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं सन्नाटे में, और इस तरह की कचरा कुंडी अगर करीब हो तो इस तरह के गंदी चीज़ों के इर्द गिर्द ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो किस्सा ये था कि मेरी नानी बताती हैं कि वो खिड़की के पास सोया करती थी, ताकि नाना जब खिड़की को नॉक करें और आवाज़ दें तो उनकी आँख खुल जाए, क्योंकि वो तसव्वुर किया जाता है उनकी आधी रात, क्योंकि हमारे यहाँ तो कराची में यहाँ पे 12 बजते हैं तो समझे हम लोग का दिन शुरू हो रहा होता है और हम लोग जाग रहे होते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, हमारी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं। उस दौर में कुछ भी नहीं था तो लोग जल्दी सो जाते थे। तो एक दिन मेरी नानी सो रही थी, तो इसी तरह जो मेरे नाना के आने का वक्त था उसी टाइम पे उनकी खिड़की पे नॉक होता है और उनको आवाज़ आती है कि कमर दरवाज़ा खोलो, कमर दरवाज़ा खोलो। 2 बार इस तरह की आवाज़ आती है। मेरी नानी उठती हैं नींद में और वो जाके दरवाज़ा खोलती हैं और आके दोबारा से लेट जाती हैं, क्योंकि नींद उनको इतनी ज़्यादा उस वक्त होती है, क्योंकि आधी रात उनकी थी तो उनको नींद ज़्यादा आ रही होती थी, तो वो दरवाज़ा खोल के और आके लेट जाती थी। तो मेरी नानी इसी तरह अपने रूटीन के हिसाब से दरवाज़ा खोल के आके लेट गई और फिर दोबारा उनकी आँख लग गई। उनको लगा कि नाना आ चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा से इसी तरह हुआ, एक नॉक हुई और दोबारा से 2 बार इसी तरह की आवाज़ आई, कमर दरवाज़ा खोलो, कमर दरवाज़ा खोलो। और मेरी नानी की दोबारा से जब आँख खुली एकदम से, तो वो घबरा गई कि अभी तो मैं दरवाज़ा खोल के आई थी, दोबारा से क्यों नॉक हुआ। अब वो परेशान कि घर में ज़ाहिर सी बात है सारे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मतलब क्या करूँ मैं। वो चुपचाप लेटी रहीं। फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद जब दोबारा से मेरे नाना की जब एंट्री होती है, यानी कि मेरे नाना का वक्त होता है आने का, तो वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और दोबारा से बोलते हैं कमर दरवाज़ा खोलो, जिस तरह उनका रूटीन होता है। अब जब रियल में मेरे नाना आए तो मेरी नानी खौफ ज़्यादा हो गई और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब 2 बार के बाद तीसरी बार, चौथी बार जब नाना ने ज़ोर से बोला कमर दरवाज़ा खोलो, तो फिर मेरी नानी एकदम चौंकी कि अरे तो ज़ोर से बोल रहे हैं, मतलब वाकई में कि ये आ गए। तो वो दरवाज़े पे बहुत खौफ के आलम में पसीने उनके छूट रहे थे, क्योंकि अकेले ज़ाहिर सी बात है बच्चे सब सो रहे थे और फिर क्यारी थी, घर कमरे के बाहर क्यारी थी
और उसको पार करके वो सब पेड़ पौधे, क्योंकि लोग अपने घरों में सब्ज़ियाँ लगाते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें लगा लेते, फल लगा लेते थे, तो उस क्यारी को क्रॉस करके फिर दरवाज़ा खोलना होता था। तो बहुत मुश्किल से मेरी नानी ने हिम्मत जुटा के और वो जाके उन्होंने दरवाज़ा खोला। और मेरे नाना थे, उन्होंने कहा क्यों इतनी देर लगी, आज इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, आवाज़ें दे रहा हूँ, खोल नहीं रहे दरवाज़ा। उन्होंने कहा आप अंदर आए, मैं आपको बताती हूँ। फिर वो बड़ी मुश्किल से उनको अंदर लाईं, घबरा रही थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने अंदर आके नाना को सब बताया कि इस तरह हुआ 2 बार, और 2 बार आवाज़ें आईं, दोनों बार 2-2 बार आवाज़ें आईं। तो मैं बहुत घबरा गई। तो मेरे नाना ने कहा कि नहीं, तुम्हारा वहम हो सकता है, या किसी बच्चे ने शरारत की होगी, या कुछ इस तरह का हुआ होगा, कोई शरारत करके गया होगा। खैर दूसरा दिन भी इसी तरह हुआ, वही सेम टाइम पे दोबारा से नॉक हुआ और इसी तरह से 2 आवाज़ें आईं। फिर मेरी नानी उठी और क्योंकि वो टाल गई थी, उन्होंने इग्नोर कर दिया था कि चलो मेरा तसव्वुर, मेरा कोई वहम होगा, वो ये सोच के उन्होंने दोबारा से जाके दरवाज़ा खोला और आके लेट गई। फिर यही हुआ कि दरवाज़े से नाना की एंट्री नहीं हुई और दोबारा से थोड़ी देर बाद वही नॉक हुई और दोबारा से वही आवाज़ आई। फिर जो मेरी नानी के मतलब पसीने छूटे हैं और वो घबराई हैं कि ये क्या हो रहा है। तीसरी बार जब एग्जैक्टली नाना आए और फिर जाके नानी ने दरवाज़ा खोला उसी तरह घबराते हुए। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे कुछ मसला है, ये 2 दिन से मेरे साथ हो रहा है। फिर मेरे नाना ने कहा ठीक है, मैं अगले दिन छुट्टी करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ ख़ुद कि क्या मसला है। तीसरे दिन मेरे नाना ने छुट्टी कर ली और वो इसी तरह खिड़की के पास सो गए। अब जब उसी टाइम नाना के आने का जो सेम वक्त था, उसी वक्त दोबारा से दरवाज़ा नॉक हुआ और इसी तरह बिल्कुल नाना की ही आवाज़ में आवाज़ आती थी। तो मेरे नाना ने जब देखा कि सेम वही आवाज़ है और वही टाइम हो रहा है, मेरे नाना ने कहा कि मेरे नाना उस वक्त चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। एक बार ये हुआ, 2 बार आवाज़ें आईं और ख़त्म हो गई। दोबारा से जब हुआ फिर मेरे नाना ने ज़ोर से चीख के बोला कौन है, अभी बताता हूँ मैं आके। इस तरह से उन्होंने, मेरे नाना ने उनको मतलब चीख के जब बोला तो वो आवाज़ मतलब वो तो 2 बार हो के ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद से दोबारा से वो रिपीट नहीं हुई। उसके बाद फिर मेरे नाना ने नेक्स्ट डे फिर दोबारा छुट्टी की, मतलब अपनी एक जॉब पे गए और दूसरी जॉब की उन्होंने छुट्टी की, यानी कि जो सिनेमा का टाइम था रात में, वहाँ पे पीएफ सिनेमा में वो कैशियर थे। उन्होंने वहाँ की रात दोबारा छुट्टी की और नेक्स्ट डे दोबारा देखा तो इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि उस हवा को जब चीख के बोला गया तो वो उसके बाद उसने वो अपना जो एक उसने कैच की हुई थी आवाज़ उसको ख़त्म कर दिया, या मैं नहीं जानती क्या सीन होता है इनका। मैंने भी अक्सर इस तरह के वाक़यात सुने हैं कि जब उनको ज़ोर से बोला जाए तो फिर वो दोबारा से रिपीट नहीं करती हैं चीज़ें। तो फिर नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं हुआ और फिर रूटीन के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ये एक छोटा सा वाक़या था मेरी नानी का, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। और ये इलाका है मार्टन क्वार्टर का, जो कि कराची में है। एक इसी तरह का वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। हमारे नानी के ही नेबर्स थे, तो वो भी एक दिन बहुत लेट नाइट आ रहे थे। तो जब वो अपनी गली से आ रहे थे, अपने घर से थोड़ा सा दूर थे, तो सन्नाटा था, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया था नहीं, कुछ भी नहीं था, मोबाइल वगैरह तो सब बहुत जल्दी जल्दी सो जाते थे, टीवी नहीं था, सिर्फ रेडियो ही चलता था। रेडियो पे लोग सुनते थे और सो जाते थे। तो 12, 1, 2 ये तो बहुत ज़्यादा मिडनाइट वाला सीन होता था, यानी बहुत आधी रात हो जाती थी लोगों के लिए। तो मेरी नानी के नेबर थे जो कि बहुत लेट नाइट आ रहे थे। तो उनके साथ ये हुआ कि उनको एकदम छन 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 जैसे पायल की आवाज़ आती है, इस तरह से उनको आवाज़ आई। अब क्योंकि चारों तरफ इतना सन्नाटा था, अंधेरा था, तो उनको खौफ एक हुआ कि यार ये छन छन की आवाज़ इतने सन्नाटे में कहाँ से आ रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, इस तरह का कुछ होता है तो एकदम से हमारा माइंड चला जाता है कि भाई कुछ अलग ही मखलूक यहाँ पे है जो कि छन छन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रात में वो दौर ऐसा था कि वहाँ पे लेट नाइट औरतें निकलती नहीं थी, बहुत पर्देदार औरतें थीं, बहुत जो है घरेलू औरतें हुआ करती थी। तो उस वक्त औरतें इस तरह लेट नाइट निकलती नहीं, तसव्वुर नहीं था इस तरह का, या तो निकलती थी फैमिली के साथ या अकेले, मतलब इस तरह का तसव्वुर नहीं था। तो वो जो रात का टाइम था उस वक्त इस तरह का सोचना कि कोई आ रहा होगा पीछे वैसे ही चलता हुआ, या कोई जा रहा होगा, तो इस तरह का तसव्वुर नहीं था। तो छन छन की जो आवाज़ थी वो उनको एकदम से वहाँ ले गई कि हाँ ये कुछ अलग ही चीज़ है। वो खौफ उनको एक आ गया कि दिमाग में। खैर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो तेज़ से चलने लगे। दोबारा से उनको छन 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 की आवाज़ आने लगी और उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन फिर एकदम उनको पीछे से आवाज़ आई कि सुने,
जब उन्होंने एकदम औरत की बात सुनी तो घबरा गए, वो रुके, एकदम पसीने छूटने लगे उनके कि अब क्या करें। मतलब होता ना एकदम इंसान के पास सत्ता तारी हो जाता है कि यार इतने सन्नाटे में इस तरह का कुछ हो जाए। तो उन्होंने एकदम से बहुत खौफ के साथ और बहुत घबराते हुए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ के देखा तो एक औरत खड़ी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी उस वक्त। अब वो खूबसूरत औरत उस वक्त उसने कहा कि मैं, क्योंकि सन्नाटा है, मुझे डर लग रहा है, आप मुझे आगे एक गली में छोड़ देंगे। तो उनको अजीब सा बहुत वियर्ड फीलिंग आई कि यार ये औरत कौन है, कहाँ से आ गई। खैर उन्होंने डरते डरते उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आ जाएं आप। वो औरत उनके साथ चलने लगी। अब वो छन छन की मुसलसल आवाज़ आती रही क्योंकि वो औरत साथ ही चल रही थी। अब वो थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है गैप के साथ वो चल रहे थे उनसे, क्योंकि उस वक्त इतना लिहाज, इतना शर्म इतनी थी लोगों में, तो वो बहुत डिस्टेंस के साथ चल रहे थे। लेकिन उनको चलते चलते अचानक ऐसा फ़ील हुआ कि वो बहुत औरत जो है बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। उन्होंने एकदम घबरा के जब पलट के देखा कि उसको बोलूँ कि भाई थोड़ा दूर हो जाओ, इस तरह की मतलब माइंड में एक बात उनके आई। और उन्होंने जब पलट के देखा तो वो बहुत ही खौफनाक, और उसके बड़े बड़े दांत और बड़े नाखून और अजीब, मतलब बहुत खौफज़दा सी उसकी शक्ल थी। तो वो देखकर एकदम घबरा गए और उनके पसीने छूटने लगे। और वो जो मतलब खौफ के आलम में जो भागे हैं वो, तो उनको पता ही नहीं चला कि उनका घर कहाँ है। वो भागते चले गए, भागते चले गए। और वो भागते भागते बस जो भी दुआएं उनको याद थी उन्होंने बस उल्टी सीधी, ज़ाहिर बात है इतने खौफ के आलम में दुआएं भी पूरी इंसान को याद नहीं आ रही होती। तो जिस तरह वो भागे हैं, बताते हैं वो ख़ुद कि मैं भागता रहा और भागते भागते जहांगीर रोड तक मैं चला गया। और जहांगीर रोड पे जाके क्योंकि थोड़े से लोग मुझे नज़र आए तो वहाँ पे मैं रुका और थोड़ा सांस लिया। इतने मैं भाग चुका था कि मुझे पसीने छूट रहे थे और मेरे जो है हवास भागता मैं हो चुका था। और मेरी मतलब हाथ पांव फूल रहे थे कि मैं क्या करूं, किसको क्या बोलूं, कैसे अपने घर जाऊं वापस, क्योंकि घर तो बहुत पीछे रह गया था, क्योंकि अपने घर से ज़रा सी 1-2 गली पीछे ही थे जब ये सीन उनके साथ हुआ। अब वो जहांगीर रोड पहुंच के वो घबराए। अब उन चारों तरफ उनको नहीं समझ आ रहा था कि मैं किससे हेल्प लूँ, क्या करूँ। खैर लोग वहाँ पे थोड़ी सी चहलकदमी थी तो वो 2-3 लोग उनके तरफ मतलब अंदर की तरफ आने लगे। तो वो उन्हीं को फॉलो करते और दुआएं पढ़ते वो अपनी दूसरी गली से फिर अपने घर तक पहुँचे। और घर जाके उन्होंने बहुत बुरी तरह दरवाज़ा खटखटाया, खोलो खोलो। रात के इस टाइम जब इस तरह का उन्होंने किया तो घर वाले भी घबरा के सारे उठ गए और भागे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इस तरह से शोर एक अजीब मच गया मोहल्ले में। खैर उन्होंने बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोला और जब वो अंदर आए सब ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। इस वक्त इतना घबराए हुए थे कि वो बता नहीं सके कि क्या हुआ। और खौफ का आलम इतना ज़्यादा था कि वो उनके लफ्ज़ तक मुंह से नहीं निकल रहे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो बस। और जाके अपने बिस्तर पे गिर गए और पसीने पसीने उनका बुरा हाल। बड़ी मुश्किलों से उनको पानी पिलाया, उनको जो है तसल्ली दी, कुछ नहीं है आप घर में आ गए, क्या हुआ पूछते रहे। लेकिन खौफ इतना ज़्यादा था कि वो बता नहीं सके और वो उसी तरह लेटे रहे। और उन्होंने कहा नहीं अभी मैं कुछ नहीं बात कर सकता। और वो इसी तरह मतलब रात उनकी गुजरी खौफ के आलम में। और सुबह उनको जब उठे तो उनको बुखार हो रहा था, रात भर वो सो नहीं सके सही तरह। और सुबह उनको तेज़ बुखार। फिर सुबह जब जैसी बात है सुबह इंसान को थोड़ी हिम्मत आ जाती है और उस हिम्मत के साथ फिर उन्होंने बताया लोगों को, अपने घर वालों को, कि मेरे साथ क्या हुआ रात में। उसके बाद फिर वो ज़ाहिर सी बात है मैसेज वगैरह, मोबाइल तो थे नहीं, तो फिर औरतों से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है औरतें सुबह जल्दी उठ जाती थीं, घर के काम निपटा के फिर वो मोहल्ले में एक दूसरे के घर जाके अपनी दास्तानें सुनाती थीं, अपने किस्से कहानियाँ, अपनी जो भी बातें होती थी उनकी वो करती थी। तो इसी तरह फिर उनके घर की औरतें जब निकली, उन्होंने मोहल्ले वालों ने पूछा आपके घर में रात में इतना शोर हो गया था, क्या हुआ, खैरियत। तब उन्होंने सब ने बताया कि भाई हमारे साथ ये सीन हुआ। फिर उन मोहल्ले वालियों ने सब ने बताया कि हाँ हमारे साथ भी इस तरह का कुछ हुआ, फ़लाँ के साथ हुआ, फ़लाँ के साथ हुआ। जब इतनी ज़्यादा बातें निकली तो फिर उन्होंने जो है डिसाइड किया कि जो कचरा कुंडी बनी हुई है इसको तोड़वाया जाए और पूरा कचरा साफ़ करवाया जाए। मेरे नाना क्योंकि वहाँ पे अफसर थे, सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन अच्छी पोस्ट पर थे, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी और उसको कचरा कुंडी को वहाँ से हटवाया, सफाई पूरी करवाई, पूरी बाउंड्री वॉल तोड़वाई और फिर वहाँ पे पूरी सफाई करवा के और जो है मौलानाओं से पढ़ना पढ़ाना जो भी कुछ होता है वो सब करा के उसको वहाँ से क्लियर किया। उसके बाद फिर वहाँ पे इस तरह की कोई वाक़यात नहीं पेश आए। इसी तरह के बहुत से वाक़यात मेरे पास हैं और आप लोगों के भी वाक़यात मैं सुनना चाहती हूँ। अगर आप लोग अपने वाक़यात मेरे चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप उस पर अपनी ऑडियो फ़ाइल या आप चाहें तो रिटन फ़ाइल भी मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हुई तो मैं ज़रूर अपने चैनल पर शेयर करूँगी। अगर मेरी स्टोरीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट्स आपको मिलती रहें।
डेली 6:30 PM पे मेरी वीडियोस लाइव होती हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा और दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिएगा जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हिसार में रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।